दोस्तों सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। मैं माया वर्मा ने ऋषभ को तो बुरी तरह फंसा दिया है कि ऋषभ ने मुझे अपने रूम में अकेले बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और ऋषभ ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जो माया वर्मा मेरे बारे में बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने माया वर्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। दरअसल होता यह है कि ऋषभ और भाग्यश्री दोनों जयपुर में होते हैं ताकि वो अपने नए शैम्पू की प्रेजेंटेशन दे सके, लेकिन माया वर्मा ने चालाकी से फाइल हटा दी थी, इसलिए वो ऋषभ की नजरों में अच्छा बनने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और फाइल ऋषभ को देते हुए ऋषभ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है कि मैं आपको खुश कर सकती हूँ, लेकिन ऋषभ माया वर्मा को डरा धमकाकर अपने रूम से बाहर भेज देता है, जिसके बाद माया वर्मा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ऋषभ की कंप्लेन कर देती है कि ऋषभ ने मुझे अकेले में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। जिसके बाद ऋषभ को एचआर भी बुला लेता है और ऋषभ को ऑफिस न आने के लिए कहते हैं कि जब तक माया वर्मा सेफ फील नहीं करती तब तक आप ऑफिस नहीं आ सकते, क्योंकि ऋषभ बहुत सफाई देने की कोशिश करता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन माया वर्मा रोती रहती है। इसलिए एचआर ऋषभ को वहां से जाने को बोल देते हैं और ऋषभ चला भी जाता है, लेकिन भाग्यश्री को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं हो रही है कि माया वर्मा ऐसे ऋषभ पर कैसे इल्जाम लगा सकती है, जबकि मैंने सारी बातें वहां पर सुनी थी। ये बात भाग्यश्री अपनी दोस्त नित्या और बाकी सभी लोगों को बताती है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं कि अगर तुमने ऐसा बोला तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। जिसके बाद भाग्यश्री थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन नित्या भाग्यश्री को कहती है कि किसी इंसान की हम जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते अपनी बदनामी के डर से। जिसके बाद अब भाग्यश्री का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा और भाग्यश्री इस बात से तो थोड़ी डर ही जाएगी कि मेरी कहीं बदनामी ना हो जाए। ऑलरेडी ही मेरे अम्मा अप्पा की इतनी बदनामी हो चुकी है, मैं उनकी और बदनामी नहीं होने दूंगी। और जब भाग्यश्री से पूछताछ चल रही होती है तभी वहाँ पर ऋषभ आ जाता है और अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ऋषभ नहीं चाहता कि भाग्यश्री की बदनामी हो, क्योंकि अगर भाग्यश्री ने सच बोल दिया तो भाग्यश्री की फैमिली की और भाग्यश्री की बदनामी होगी और मैंने अम्मा को वादा दिया हुआ है, इसलिए मैं भाग्यश्री की बदनामी होने नहीं दूंगा और मैं पहले ही अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लूंगा। जिसके बाद भाग्यश्री से कोई पूछताछ ही नहीं होगी और गुनाह एक्सेप्ट करने के बाद एचआर ऋषभ को कह देता है कि तुम्हें अपनी सीईओ पोस्ट से भी रिजाइन देना होगा और ऋषभ इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन भाग्यश्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो सबसे कह देती है कि अब तो मैं एचआर को बताकर ही रहूंगी कि मैं ऋषभ के रूम में ही थी और माया वर्मा ने ही ऋषभ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, ना कि ऋषभ ने। जिसके बाद निखिल भी भाग्यश्री को समझाने की कोशिश करता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, तुम तो जानती ही हो। लेकिन भाग्यश्री निखिल को भी खरी खोटी सुना देती है कि वो तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है और ऋषभ के साथ मैंने हमेशा सेफ फील किया है और वो ऐसा कर भी नहीं सकता। जिसके बाद देखना ये होगा आखिर क्या भाग्यश्री ऋषभ को बचा पाएगी या नहीं, या ऋषभ भाग्यश्री को चुप रहने को कह देगा कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारी बदनामी होगी, और क्या बदनामी की डर से भाग्यश्री चुप रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ हमें नायसा और पूरब के बीच में भी कहासुनी देखने को मिली, लेकिन अब देखना ये होगा आखिर ऋषभ नायसा को अपनी जिंदगी से कैसे बाहर निकालता है और आखिर भाग्यश्री कैसे ऋषभ को बचाती है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।